कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाने वाला जसपुर आज भी बदहाली के आंसू रो रहा है। जसपुर वासियों की वर्षों की मांगे आज भी पूरी नहीं हो पाई हैं। विकास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जसपुर क्षेत्र में आज भी विकास के नाम पर सिर्फ राजनीति ही चल रही है, मगर विकास कोसों दूर है। ये कहना है जसपुर के पूर्व विधायक व स्थानीय निवासियों का। देखिए संवाददाता दीपक चौहान की खास रिपोर्ट। जब मैं विधायक था तो उस समय रोडवेज के अड्डे की जमीन भी इंगित कराई थी और उसका शिलान्यास भी हुआ था, और साथ में स्टेडियम के लिए 8 एकड़ जमीन सिडकुल से ली थी, उसका भी शिलान्यास हो गया था, 4 दीवारी भी बन गई थी। और जब मैं विधायक नहीं रहा तो उसके बाद ये धीरे धीरे जो प्रोग्रेस थी, जो आगे बढ़ना था, वो गति खत्म हो गई। और जो मौजूदा विधायक है उनके अंदर कोई काम करने की क्षमता कहूँ या काम नहीं करना चाहते, विकास के प्रति बिल्कुल खेत को उन्होंने अनदेखा कर रखा है। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि ये काम हो। जब माननीय मुख्यमंत्री जी इलेक्शन से पहले आए थे तब हमने जरूर ये मांग रखी थी, और मुख्यमंत्री घोषणा में यहाँ का स्टेडियम इसमें सम्मिलित हो गया है। अब हमें उम्मीद है कि वो फाइल तो चल रही है और वो गति नहीं है, क्योंकि उसकी पैरवी करने के लिए विधायक के पास समय नहीं है। तो वो अब उस पर चर्चा चल रही है। हमें उम्मीद है कि शायद जल्दी सरकार इस पर निर्णय ले लेगी। सबसे ज्यादा यहाँ आवश्यकता जो है, जो हमारा सूत मिल परिसर है 94 एकड़ का, उसमें मैंने अपने कार्यकाल में एक उद्योग स्थापित कराया था लोगों से बात कर, और एक नाधी भूतपुरी रोड पर भी एक हमारा छोटा सा पार्क सिडकुल का है। तो इन क्षेत्रों को में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग स्थापित हो सके, उस तरह का प्रयास होना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले। दूसरा, मैं समझता हूँ कि जो हमारा ITI है उसका हमारी बात भी चल रही है कि उसका और उच्चीकरण हो, और नए उसके अंदर कोर्सेज आए और बच्चे ज़्यादा, उससे फ़ायदा भी बहुत हुआ। काफ़ी बच्चों को भी मैंने अपने कार्यकाल में स्थापित कराया था, काफ़ी बच्चों को रोजगार मिला है। और अब नई तरह की डिमांड्स हैं, नई आवश्यकताएं उद्योग की, तो उन कोर्सों को उसमें सम्मिलित कराया गया, और इसमें वार्ता भी चल रही है। और सौरभ मंगला जी इसके मंत्री हैं, उन्होंने भरोसा दिलाया कि बहुत जल्दी इस पर भी काम होगा, और साथ में कुछ उद्योग यहाँ स्थापित हो जाए तो यहाँ बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, क्षेत्र और ज़्यादा प्रगति करेगा। आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पहले पूर्व विधायक डॉक्टर सलीम मोहन सिंगल जी थे, उनके टाइम में विकास ITI स्कूल बना, बहुत सारी योजनाएं आई हैं, बहुत सारी धरातल पर दिखाई भी दी है पहले के उसमें। अब आप देख लो, जब से 2017 के चुनाव के बाद आप देख रहे हो डॉक्टर MP सिंह के सामने वाली सड़क है, कितना बुरा हाल है, और ये वर्तमान विधायक खुद जा रहे वहाँ पर धान उगाते हैं। आप खुद समझ सकते हो कि एक विधायक छोटी सड़क के लिए खुद धान उगा रहा है। क्या विधायक निधि है नहीं? सरकार से इतनी निधि मिलती है, क्या बिना निधि के बन नहीं सकती सड़क? आपके सामने ये सारी चीज़ें। पूर्व विधायक डॉक्टर सलीम मोहन सिंगल जी स्टेडियम लाए, रुपवा ने काम किसका था, सबको पता है, पूरे क्षेत्र की जनता को पता है। विधायक आदेश चौहान ने जब विधायक बने थे, बैठते ये कही थी बड़े मंचों पे कि रोडवे बस अड्डा नहीं बनेगा तो मैं धरने बैठूंगा सचिवालय में। क्या एक दिन भी बैठे? कहाँ जनता की आवाज से आज तो उन्होंने उठाई नहीं ना। सरकार तो विभिन्न योजनाओं पे वो निकाल रही है, वैकेंसियाँ कितनी निकाल दी अभी तक देखो आप, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा कितनी वैकेंसियाँ निकली हुई है। जसपुर का विकास हमारे नेताओं ने नहीं करा, ये समझ लीजिए उन्होंने करना नहीं चाहा, क्योंकि जनता अगर ये विकास करते तो जनता फिर किस बात पे इनको वोट देती। हर बार चुनाव में ये लोग वादा करते हैं कि हम लोग स्टेडियम बनवाएंगे, हम लोग रोडवेज बनवाएंगे। बताइए, अफसोस की बात है, मैं खुद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, मेरे फ्रेंड्स आते थे, तो मैं उन फ्रेंड्स को जब स्टेशन पे छोड़ने के लिए जाता था तो मैं खाली झंडे के नीचे सुभाष चौक पे खड़ा करता था। तो वो कहते थे कि स्टेशन और रोडवेज कहाँ पर है, तो मैं कहता था रोडवेज जो है आपको यहीं मिलेगी। तो बड़ा अफसोस होता है कि जब बाहर के बड़े बड़े शहर के लोग यहाँ पर आते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ तो रोडवेज भी नहीं है, तुम्हारे यहाँ रेलवे स्टेशन ही नहीं है। जसपुर का विकास रुका पड़ा है, हमारे नेताओं को इस पर ध्यान देना होगा। और भाजपा ने सिर्फ वादे करे हैं, ज़मीनी तौर पर तो कोई कार्य उन्होंने करा नहीं। विधायक जी ने पिछले अपने 6-7 साल के कार्यकाल में विधानसभा से लेकर, सड़क से लेकर विधानसभा में इतने मुद्दे उठाए हैं, रोडवेज को, रेलवे को,
विकास के लिए लगातार लगे हुए हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है, यहाँ राजनीति चल रही है कि कांग्रेस का विधायक है, भाजपा जहाँ जहाँ कांग्रेस का विधायक है, भाजपा वहाँ विकास करना ही नहीं चाहती, क्योंकि विकास करेगी तो उसमें होगा कि कांग्रेस के विधायकों ने इसमें कार्य कराया है। तो सारा जो अगर आप देखें तो सिर्फ भाजपा की इसके अंदर राजनीति हो रही है। भाजपा कोई कार्य करने देना नहीं चाह रही है विधानसभा के अंदर जहाँ जहाँ कांग्रेस के विधायक हैं। देखिए ऐसा है कि विधायक क्या कह रहे हैं मैं इसका तो जानना नहीं चाहता, लेकिन मेरी सोच विकास के लिए मैं चाहता हूँ जसपुर में विकास, क्योंकि जब से उत्तराखंड बना है यहाँ पे कभी कांग्रेस कभी भाजपा रही है, लेकिन कांग्रेस काल में यहाँ पे एक हमारा डिग्री कॉलेज जो स्थापित हो चुका है और एक स्टेडियम स्थापित हो गया था जिसकी बाउंड्रीवाल बन गई थी, लेकिन पूर्व विधायक जब सरकार बदली इन्होंने बदले की भावना को निरस्त करा दिया। एक हमारी सुपर फैक्ट्री का जो है नवीनीकरण था वो इन्होंने स्वीकृत हो चुका था 115 करोड़ रुपया, वो निरस्त करा दिया। और रोडवेज बस स्टैंड जो शिलान्यास करा दिया इन्होंने विवादित भूमि पर, जो वो आज तक नहीं है। मैंने अस्थायी रोडवेज बनाने का प्रयास किया, जिसको इन्होंने मेरे कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लगाए, क्योंकि पूर्व विधायक की सोच वो चाहता ही नहीं कि जसपुर की जनता आगे बढ़ेगी, क्योंकि वो जसपुर की जनता को अपने यहाँ 2 घंटा खड़ा करके वोट लेना चाहते थे, लेकिन अब जसपुर की जनता इसलिए उन्हें 2 बार इस्तेमाल उनकी सोच विकास के लिए। वो 14 साल विधायक रहे और 9 साल सत्ता में रहे और अब 6 साल की सत्ता का सुख भोग रहे हैं, भले ही विधायक नहीं है। लेकिन एक भी चीज क्योंकि जो भी विकास जितने योजना चलती है उसमें कहीं ना कहीं दौरान उनकी सोच मानसिकता ही नहीं है कि जसपुर के लोगों का विकास हो। वो चाहती है कि जसपुर ग्रामीण क्षेत्र है और गांव के लोगों को या शहर के जो छोटा शहर उसके लोग आगे बढ़े, उनकी सोच ये है कि ये लोग भागते नहीं। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।